दोस्तों, जो इंसान हद से ज़्यादा अच्छा होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। उसकी अच्छाई उसके दुख का कारण बनती है। ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर खुद का फ़ायदा देखने की कोशिश करेंगे और आपका नुकसान चाहेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़्यादा अच्छा बनना भी हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है और अच्छा बनना भी हमारे लिए दुख और परेशानी कैसे उत्पन्न कर सकता है। आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी से। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत ही दयालु था। वह इतना दयालु था कि वह अनजान व्यक्ति की भी मदद कर देता था। उसकी एक आदत थी कि उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। वह बहुत ही कच्चा दिल का था। किसी भी व्यक्ति की परेशानी देखकर रोने लगता और कष्ट भोग रहे व्यक्ति की मदद करने में जुट जाता। वह ऐसा आदमी था जिससे पूरे नगर के लोग धन उधार ले रखे थे। कोई भी सेठ के आगे आता और झूठ मूठ का रोना रोकर उससे धन ले जाता। वह सेठ संपन्न तो था ही और ऊपर से वह दयालु भी था और वह यह सोचकर धन दे देता था कि बेचारा अभी बुरे वक्त से गुजर रहा है, इसको मेरी मदद की आवश्यकता है। लेकिन लोगों के दिमाग में असल में क्या चल रहा है उसे समझ नहीं आया। धीरे धीरे वक्त गुजरा। लोग बिना बात के ही रोना रोते और उससे धन ले जाते और उसे वापस भी नहीं करते। वह सेठ रहा दया स्वभाव का। वह अपना धन यही समझकर नहीं मांगता कि बुरा वक्त गुजर जाएगा तो लोग मुझे मेरा धन वापस कर देंगे। लेकिन उस सेठ को यह पता नहीं था कि लोगों का बुरा वक्त गुजरे या ना गुजरे, लेकिन उसका बुरा वक्त भी आ सकता है और समय के फेर ने पलटवार भी कर दिया। होना भी यही था, क्योंकि उस सेठ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं कि उसका धन कभी खत्म ही नहीं होता। उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब सेठ को चिंता सताने लगी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था और आज उसके पास पैसे भी नहीं हैं। ऊपर से ढेर सारा कर्जा उसके ऊपर हो गया था। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अब वह करे तो करे क्या। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुन रखा था। उसने निश्चय किया कि वह तथागत बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछेगा। यही सोचकर वह अगले दिन तथागत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है। वहां जाकर वह बुद्ध को प्रणाम करता है और बुद्ध भी उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह सेठ बुद्ध से कहता है कि मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं कि पूछो वत्स, तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हारी समस्या क्या है। फिर वह सेठ अपनी सारी समस्या बुद्ध को बता देता है कि कैसे वो लोगों की मदद कर करके अमीर से गरीब हो गया। बुद्ध सेठ की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद सेठ से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और दयालु भी हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए नुकसान पैदा कर सकता है। बुद्ध कहते हैं तुम तो लोगों की मदद इसलिए करते थे क्योंकि वे बुरे वक्त से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने तुम्हारी ज़्यादा अच्छाई का फ़ायदा उठाकर तुम्हें ठगने की कोशिश की है। फिर सेठ कहता है जी गुरुवर, आप सही कहते हैं। मेरे दुखों का कारण मेरा ज़्यादा अच्छा होना है, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मैं बहुत बुरा बन जाऊं? क्या मैं खुद में से दया निकाल कर फेंक दूं? क्या मैं अब लोगों की मदद करना छोड़ दूं? फिर बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। उसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बकरी रहती थी। उस बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया। उस मेमने के शरीर पर बहुत ही चमकदार और घने बाल थे, जिससे कि वह मेमना बहुत ही सुंदर लगता था। वह बकरी उस मेमने से बहुत ही प्रेम करती थी और उसका अच्छे से देखभाल भी करती थी। वह बकरी अपने मेमने को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। बकरी की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका खूब नाम रोशन करे, लेकिन बकरी के ज़्यादा लाड प्यार के कारण वह मेमना बिगड़ गया था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता था और ना ही किसी बात पर ध्यान देता था। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुँचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। उसे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने आज तक ऐसी सुंदर चीज़ें नहीं देखी थी। वह जंगल के सुंदर पौधों और रंग बिरंगे पुष्पों को देखकर
बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर उस भेड़ ने झाड़ियों के कुछ पत्ते खाए और जैसे ही उसने वह पत्ते खाए उसे वे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अब तो मेमना रोज़ जंगल में जाने लगा। वह जंगल जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता, उनकी पत्तियां तोड़ता, उनके फूलों को नोचता। वह कुछ फूलों को खाता और कुछ को तोड़कर ज़मीन पर डाल देता। उसे उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसे तो इस बात का भी पता नहीं था कि जंगल में उसे कोई खतरा भी है। वो तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद करता और पेड़ पौधों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन जंगल में मेमने की माता यानी बकरी को इस बात का पता चलता है कि मेमना रोज़ जंगल जाता है, तो वह बहुत घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी। और बकरी मेमने से बोली कि बेटे, तुम जंगल में मत जाया करो, वहाँ पर बहुत सारे खूंखार जानवर हैं, वे तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माता की बात का मेमने पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि मेमना अपने माता से कहने लगा कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा जम कर मारा जाएगा और फिर वह बहुत पछताएगा। यह सब कहकर वह मेमना जंगल की तरफ भाग जाता है। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगती है। फिर हर रोज़ की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां नोचता, कभी फूलों को तोड़ता, पेड़ों को खूब क्षति पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में राजा सज्जन सिंह नाम का एक शेर आ पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमज़ोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं होता। उसका सोचना था कि शक्तिमान होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी निर्बल प्राणी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करूं और उसे डराऊं। फिर वह शेर उस जंगल में घूमने लगा और घूमता घूमता वह वहाँ पर आ पहुँचा जहाँ पर वह घमंडी मेमना शैतानी कर रहा था। फिर उस शेर को उस मेमने को देखकर बड़ा हास्य पहुँचा। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। ये कैसे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहा है। ये तो पेड़ पौधों की फूल पत्तियाँ बिना काम ही नोच रहा है। ये इनको खा तो कम रहा है, बल्कि बिगाड़ ज़्यादा रहा है। फिर वह शेर कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा होकर उस मेमने को देखता रहा और वह शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और यही इंतज़ार करने लगा कि वह मेमना यहाँ से कब जाए। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। वह तो मज़े से पेड़ पौधों की पत्तियों को नोच रहा था, कुछ खा रहा था तो कुछ बिगाड़ रहा था। जब शेर को लगा कि वह मेमना उसे देखकर भी वहाँ से नहीं जा रहा है, तो वह खुद ही उस मेमने के पास चला गया और वहाँ जाकर उस मेमने से बोला कि सुनो बच्चे, इस तरह से जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर तुम पेड़ पौधों को इन फूल पत्तियों को नुकसान पहुँचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे। अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाते। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की ये बातें सुनकर वह मेमना घमंड से बोलता है कि तुम ही रहो अच्छे बच्चे, मैं तो जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मेमने की अकड़ देखकर वह शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह मेमने को बच्चा समझकर उसे माफ़ कर देता है। वह शेर नहीं चाहता है कि वह उस बच्चे पर हमला करे। फिर वह शेर उस मेमने से बोलता है कि सुनो बच्चे, तुम्हें क्या मेरे से डर नहीं लगता है। इस जंगल में मेरे जैसे और भी खूंखार प्राणी हैं। शेर की ये बात सुनकर मेमना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और शेर से कहता है कि तुम और ख़तरनाक, जाओ यहाँ से, बड़े आए खतरनाक, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, चले जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नापो और मुझे यहाँ फूल पत्तियाँ खाने दो। यह कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियाँ खाता हुआ आगे चला गया और वह शेर बस उसे हैरानी से देखता रह गया। तभी वहाँ पास में झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को राजा शेर की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वह वहाँ झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुँची और शेर के पास आकर बोली कि महाराज प्रणाम, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके इतने सीधेपन के कारण ही उस मेमने की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। वो आपके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है और जंगल में इस तरह इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमज़ोर प्राणियों पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है और दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी ज़रूरी होता है। आपकी ये बात सही है,
कि प्रजाजनों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी आवश्यक है महाराज कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी होना चाहिए, जिससे कि वो इस तरह के काम ना कर सके। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस मेमने को भय दिखाकर हम काबू में कर सकें, जिससे कि वह सुधर जाए और उसे किसी तरह का नुकसान भी ना पहुँचे। तब शेर लोमड़ी से कहता है कि लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्या तुम उस मेमने को डरा सकती हो, जिससे कि वो जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचाए और जंगल को कोई नुकसान ना हो और उसे भी नुकसान ना हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है कि महाराज हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वह दोबारा कभी भी जंगल में घुसने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मैं उसे इतना डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा और फिर कभी भी वह जंगल में पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ उस मेमने को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी माँ तो उसे कभी नहीं सुधार पाई, लेकिन मैं अब उसे सुधार दूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बोला कि अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। अगर तुम इसमें सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें पूरे जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की ये बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और गुर्राती हुई उस पर झपट पड़ी। इससे पहले कि मेमना भाग जाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को ज़मीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी उस मेमने से बोली कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। लोमड़ी की यह बात सुनकर वह मेमना डर के मारे थर थर काँपने लगा और वह मेमना लोमड़ी से बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊँगा और न ही कभी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाऊँगा। अब मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा। जब लोमड़ी ने उस मेमने की यह बात सुनी तो उसने अपने पंजों की पकड़ ढीली कर दी। मेमना बहुत डरा हुआ था। जैसे ही लोमड़ी ने अपनी पकड़ ढीली करी, मेमना भागने लगा। वह गिरता उठता भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच गया। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और शेर के पास जाकर बोली कि देखा महाराज आपने कि ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं और तभी हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को अपना महामंत्री बना लिया। उधर मेमना घबराए हुए अपनी माता के पास पहुंचा और अपनी माँ से जाकर लिपट गया और माँ से कहने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना इंसान को दुखी देता है। लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसे पागल समझेंगे। कहानी ख़त्म करते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर सेठ भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उसकी इज्जत करने के बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझाते हुए बुद्ध बोले कि अगर हम ज़्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग फिर हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए भले ही उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करते हैं। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी समस्या सुनकर उन्हें धन देने के बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करनी है। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन भी दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में समस्या है। पैसे ऐंठने वाले लोगों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध उसे बताते हैं और कुछ ही दिनों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।